हेलो दोस्तों, इफ यू आर ए नीट एस्पायरेंट प्लीज वॉच दिस। देखो होता क्या है, नीट एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। मैं दे रहा हूँ नीट 2022 से लेके आज 2026 की भी नीट दे रहा हूँ मैं, देख लो आप आपके साथ साथ। मैंने नीट 2022 की थी। उस टाइम मेरे मार्क्स आए थे केवल 30 नंबर, और उस टाइम मेरी पढ़ाई नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम, पीपीडी वाले लेक्चर थे। चलो कोई बात नहीं। नीट 23 2023 में मैंने कोचिंग की सारी क्लासेस की थी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी मेरी और कॉन्सेप्टिव नहीं थे मेरे, तो उसमें भी मेरे 110 नंबर आए। देखो मैं रियल एंड रो बातें करूंगा यहाँ पे, कोई झूठ ऐसे नहीं बोलूंगा कि कुछ भी बोल रहा है झूठ फूट, ऐसे नहीं बोलूंगा, बिल्कुल रियल एंड रो। फिर आती है नीट 2024। उसमें मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, केवल लाइब्रेरी से ऑनलाइन पढ़ाई की थी मैंने, टेलीग्राम से। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था, बिल्कुल जो भी कॉन्सेप्ट है उन पे मैंने फोकस किया था। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी उस टाइम इतनी, तो उसमें मेरे मार्क्स आए 290 नंबर, जो कि काफी कम नंबर है। तो ठीक है, अब स्टार्ट होती है खतरनाक तरीके से पढ़ाई, नीट 2025। ये मैंने अपने घर पे जाके, जो मैंने ऊपर कमरा बनवा लिया था एक अपने लिए, उसमें मैंने पढ़ाई की थी इसमें। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे खतरनाक तरीके से। और मैंने LNDL भी तो ले ही रखी थी, 2024 में भी ली थी, 2025 में भी ली थी, और 2026 में भी ले रहा हूं मैं अब, जो कि मैं रिव्यू टेस्ट का रिव्यू देता हूं मैं, DLP टेस्ट का। तो 2025 में क्या हुआ कि नीट के खतरनाक तरीके से पढ़ाई की थी मैंने, क्वेश्चन प्रैक्टिस खतरनाक तरीके से। टेलीग्राम से जितने भी कोचिंग के पेपर है, एलन आकाश, PW वगैरह, सबके मैंने डाउनलोड कर लिए, और उन्हीं से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे केवल पूरी साल। तो खतरनाक पढ़ाई थी उस टाइम मेरी। एलन के टेस्ट में भी अच्छे नंबर थे भैया। लेकिन हुआ क्या कि आपको पता है क्या हुआ सबके साथ? चलो पेपर तो सबका ही कठिन आया, लेकिन मेरे साथ डबल ही खेल हो गया। जो नीट से एक दिन पहला था, उसमें मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैं बिना सोए एग्जाम देने चला गया। और उस टाइम मेरी गलती ये थी कि मुझे गोली लेनी चाहिए थी एक, जिससे मुझे नींद आ जाए, लेकिन मैंने नहीं ली, तो मुझे नींद ही नहीं आई उस टाइम। तो भैया क्या हुआ कि चला गया एग्जाम देने। अब नींद में थोड़ी एग्जाम दे सकता है कोई। फिर आ गया, तो उसमें मेरे नंबर आए 370 नंबर मात्र। अभी डिप्रेशन में जाने का तो काम है ही है भैया, सब घर वालों का, मेरा सब। तो मैं चले गया डिप्रेशन में 2 मंथ तक बिल्कुल। तो एक ऐसा लूप है नीट का एक ऐसा लूप है जिससे निकल पाना नामुमकिन है। तो देखो मैं अब भी नीट एग्जाम दे रहा हूं मैं, जो मैंने कभी सोच भी नहीं सकता कि नीट 2022 दी थे मैंने। उस टाइम मैं सोच भी नहीं सकता कि यार मैं नीट 2026 भी दूंगा, 2025 भी दूंगा, 2024 भी दूंगा। 2023 का तो ठीक था मुझे कि तब तक तो मैं एग्जाम दूंगा, लेकिन अब तक तो मैं एग्जाम्पल को वो भी नहीं कर सकता कल्पना भी। जो मेरे कॉलोनी में एक वो है पड़ोसी मेरा, मैं गया था उस टाइम, शायद 8-9th क्लास में था वो, अब कॉलेज में है भैया, वो 12th के साथ सिलेक्शन हो गया उसका। अब जाहिर सी बात है यार, बेइज्जती का तो काम ही है, पूरी कॉलोनी में बेइज्जती हो गई मेरी, साला वो कब से लग रहा है। लेकिन यार वो नहीं हुआ यार, अब क्या कर सकते हैं, वो इंटेलिजेंट, मैं नहीं हूं इंटेलिजेंट। तो लेकिन फिर भी अपन नीट से निकल नहीं सकते, क्योंकि BSc करोगे आप तो वो करोगे नहीं आप। मतलब बहुत कम बच्चे हैं जो BSc की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब हम नीट का सपना देख लेते हो ना, तो आपको कई बार तो ऐसा लगता है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है साला नीट भी, मतलब डॉक्टर भी एक छोटी है प्रोफेशन है, मतलब डॉक्टर भी एक छोटी नौकरी है, ऐसा लगता है मुझे। अब मैं डॉक्टर से हटके BSc करूँ मान लो, तो वो तो मुझे और भी छोटी लगे। इससे अच्छा तो मैं कुछ करूँ ही ना, ऐसे ही बैठ जाऊं, क्या मतलब है उससे करने का। ऐसा है कि तो इस लूप ऐसा लूप है कि इससे निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये तो रहा मेरा एग्जाम्पल।
अब देखो मैं वापस उसी लूप में कोटा आ गया। मैं पहले मैंने घर पे पढ़ाई की थी, अब मैं कोटा आ गया वापस। और मैं इतना मूर्ख हूं इस टाइम, देख लो आप, शायद दोपहर के 3 बज रहे हैं। इतना मूर्ख हूं मैं कि अभी भी वीडियो बना रहा हूं मैं, बल्कि मुझे पता है कि इस वीडियो पे 0 रेस्पॉन्स होगा, कोई यूट्यूब इसको रीच नहीं देगा, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। और जो मैं रिव्यू टेस्ट करता हूं, एलन का DLP का टेस्ट देता हूं मैं रिव्यू, उस पे मेरे खूब व्यूज आते हैं, भर के व्यूज आते हैं उसमें, मतलब 1K के समथिंग आ जाते हैं। उसको तो लोग देखते हैं भैया, लेकिन बाकी का नहीं देखते। तो सब मतलब ही होते हैं, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। अब उन पे क्यों व्यूज आते हैं मेरे, उन पे भी नहीं आए भैया, लेकिन आते हैं उन पे क्योंकि उनको देखते हैं लोग। लेकिन जाहिर सी बात है उनसे तो चैनल ग्रो होगा नहीं, और इनको कोई देखता नहीं है। लेकिन मैं एकदम रियल और रो बात बताता हूँ उन पे भी, लेकिन फिर भी कोई मतलब कम ही प्रमोट करता है यूट्यूब इसको, कोई बहुत कम लोग देखते हैं। क्योंकि वह है कि आज के टाइम पे सब कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, सबने यूट्यूब चैनल खोल लिया अपना। जो भी नीट की एग्जाम दे रहा है उसने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। मैं पहले भी 1-2 साल पहले भी अपना चैनल खोलता, लेकिन उस टाइम क्या था कि मैं डर गया कि यार पढ़ाई नहीं होगी मेरे से। अब इस साल ये ऐसा है कि यार क्या हुआ, मैंने 3-4 साल हो गए, मैंने कुछ नहीं यूट्यूब चलाया, कुछ नहीं किया मैंने, फिर भी नहीं हुआ। तो होना होगा ना उसका, तो वैसे ही हो जाएगा। उसके लिए जरूरत नहीं है कि यूट्यूब चैनल नहीं है आपका तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होना होगा ना आपका तो आप यूट्यूब खोलोगे तब भी होगा, क्योंकि आप वैसे भी कहीं ना कहीं टाइम तो वेस्ट करोगे ही ना। दोस्तों पे कर दोगे, घर वालों से बात करोगे, खेलने चल जाओगे, गेम खेलोगे, कुछ तो करोगे। आप यूट्यूब चैनल नहीं बनाओगे तो आप स्क्रॉल करोगे, इंस्टा स्क्रॉल करोगे, रील स्क्रॉल करोगे, कहीं ना कहीं तो आपको टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया, मेरा टाइम वेस्ट होता इसमें होगा ना। मैं दोस्तों से बाकी का टाइम सब इसमें देता हूँ, मैं कहीं पे दोस्त में नहीं देता टाइम में। तो टाइम तो सबका वेस्ट होता है, कोई रील स्क्रॉल करता है, कोई दोस्तों में देता है, मैं इस पे दे रहा हूँ। बात तो वही है। तो 2-3 साल से चाहता था मैं कि चैनल खोलूँ मैं, लेकिन अब खोल रहा हूँ मैं। अब मैंने समझ में आ गया मुझे कि भैया ऐसे कुछ नहीं है, अगर नहीं होना होगा ना मेरा तो मैं चैनल नहीं खोलूंगा, तब भी नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। तो ऐसा होता है, कहीं ना कहीं तो टाइम वेस्ट होता ही है आपका। अब बात आती है भैया कि करे क्या, नीट के एग्जाम कर रहे हैं और हम फ्रेशर हैं, करे क्या। तो मैं देखो आपको ऑनेस्ट तरीके से बताऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। यदि आप फ्रेशर हो तो आप यही कहूंगा आपसे कि आप इस टाइम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, और उससे ज्यादा फोकस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करो। सब बोलेंगे आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं कहूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो, आप कुछ मत करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नीट में आएगा आपके। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं तो कहूंगा कि आप पेपर से करो। आज के टाइम पे नीट का इतना हाइप है, नीट का एग्जाम का, कि आपको लाखों क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आपको अलग अलग कोचिंग के मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम में सर्च करोगे, आप एक पेपर करोगे आपको 100 पेपर मिलेंगे। हर कोचिंग के पेपर आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप उनको डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ना कि आप मॉड्यूल से करो। मॉड्यूल से मत करो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर से करो। मॉड्यूल से करोगे आप कुछ नहीं होगा आपका, बस वही वो उनमें से नहीं आता पेपर। आप किसी की कोचिंग का पेपर देख लेना, आप मॉड्यूल में से बहुत कम आएगा। और आप पेपर में से करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना, आपका पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। आप जिस भी टॉपिक कर रहे हो उनका आप पेपर डाउनलोड करो और क्वेश्चन ही क्वेश्चन करो। आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। और इतना कहना चाहूंगा कि मैं पेपर करूंगा, जितनी हो सके मैं पेपर करूँ। मैंने भी पिछले साल यही किया था और मुझे इतना सुधार लगा उसमें, जो मैंने उससे पहले 2-3 साल में मेरी जितनी प्रोग्रेस नहीं हुई उससे ज्यादा प्रोग्रेस मैंने 1 साल में कर ली थी। अब इस साल क्या हुआ कि यार 2-3 महीने तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। उसके बाद भाई साहब मैं तो किताब के हाथ लगाऊं, और भाई साहब मन नहीं करा मेरी किताब के हाथ लगाने का ही, बिल्कुल इतना बोर हो गया मैं। 4 साल हो गई मुझे, तो मैंने 1 महीने का और बेड रेस्ट ले लिया कि यार अब नहीं होगा मुझसे, रुक जाता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन ले लेता हूँ। तो अब मैं वापस से आ गया। अब आप बोलोगे भैया
आपका वीडियो देखने से क्या फ़ायदा है हमारा? आज के टाइम पे जो नीट का टॉप चैनल है उनको देखेंगे हम तो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी इस टाइम नीट का टॉप चैनल है उनका ध्यान आपकी प्रोग्रेस करवाने पे नहीं है, उनका ध्यान केवल कोर्स बेचने पे है। उनका जितना कोर्स बिकेगा उतना उनको फायदा है। उनका कोई मतलब नहीं है कि आप सीखो उनसे, कुछ प्रोग्रेस हो आपकी, कोई मतलब नहीं है। उनको तो बस एक फायदा है कि कोई स्पॉन्सर आ गया, बुक बता दी उनको, ये बुक ले लो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरा, उसमें क्लिक करके वहां से कोई किताब खरीद लो, जिससे उनको कमीशन मिल जाएगा। उनका ये फायदा है कि उनकी कितनी किताबें बिके, उनका कोर्स बिक जाए ताकि उनके फायदा हो जाए। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप उनसे कुछ सीखो वगैरह, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ कमा लिया ना, आपकी जरूरत नहीं है उनको। और मैं जो बता रहा हूँ आपको, उनसे आपका फायदा है। मैं कोई कोर्स थोड़ी बेच रहा हूँ आपको कि यार कोर्स बेच रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी, उसमें क्लिक कर दो आप। ये तो कर नहीं रहा मैं। तो इस टाइम पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना बच्चे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप मेरा चैनल ही देखो आप, कि आप मेरा ही चैनल बहुत बढ़िया है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन जो नए कंटेंट क्रिएटर है ना, आप उन पे फोकस करो आप, क्योंकि वो आपको अच्छा कंटेंट बताएंगे, आपको अच्छा, आपको हेल्प करेंगे, आपकी वो तरीके से हेल्प करेंगे, आपकी रियल में हेल्प करेंगे। ऐसे नहीं कि आप झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है कोई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अगर आप टॉपर हो तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है वीडियो देखने की। तो आप देखो, मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, तो मैं जो बताऊंगा उनसे आपको हेल्प मिलेगी। जो टॉपर बच्चा बताएगा आपको, उनसे आपको हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो टॉपर है भैया, इसलिए सिलेक्शन होगा उसका तो वैसे ही होता सिलेक्शन। वो क्या बता देगा आपको? यदि आप टॉपर हो तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप एवरेज हो तो आपको जो टॉपर बच्चा है उसकी वीडियो देखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो टॉपर है। जो एवरेज बच्चा है, उसका सिलेक्शन हुआ है किसी का, वो तैयारी कर रहा है नीट की, उनकी वीडियो देखने से आपको फायदा मिलेगा, यदि आप एवरेज बच्चे हो। तो मेरी तरह कोई भी एवरेज बच्चा है जिसका भी 4-5 साल में नीट नहीं निकला, उनकी वीडियो देखने से आपको फायदा है, ये कह रहा हूँ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको मेरी वीडियो देखने से ही फायदा है। और जो टॉप है उनका ध्यान तो इस टाइम किताब बेचने में, उनकी कितनी किताब बिकी, मेरी कितनी नहीं बिकी। जो स्ट्रगलिंग क्रिएटर है ना इस टाइम, उनकी वीडियो देखने में आपको फायदा है इस टाइम। मैं मेरी नहीं बोल रहा, देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं कि मैं मेरी नहीं बात कर रहा। जो एवरेज बच्चा है, जो 4-5 साल से नीट की तैयारी कर रहा है, उनके वीडियो देखने में आपको प्रॉफिट है इस टाइम। अब बात करते हैं कि डार्क रियलिटी ऑफ नीट की। जो नीट की डार्क रियलिटी है, ये बात बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो आज के टाइम पे क्या हालत है नीट की। जो भी बच्चा पहले क्या होता था, आईआईटी में भीड़ ज्यादा रहती थी, लेकिन जब से मैंने नीट दिया था ना 2022 से, उसके एक साल पहले से या फिर उसके लगभग से नीट में इतनी भीड़ हो चुकी है ना, भीड़ चाल हो चुकी है नीट में। बिल्कुल जो भी आ रहा है नीट ले रहा है। आईआईटी की तरफ कम भीड़ है इस टाइम, हर किसी को नीट करना है, जो भी आ रहा है नीट ले रहा है इस टाइम। नीट की इतनी खतरनाक हाइप बन चुकी है इस टाइम, जो आपको कोचिंग भी बहुत प्रकार की खुल चुकी है नई नई। एलन के टीचर किसी और कोचिंग खोल रहा है, कोई कहाँ पे कोचिंग खोल रहा है, क्योंकि जो टीचर है पीडब्ल्यू के, उनको सेलिब्रिटी बना दिया। देखो कितनी खतरनाक हाइप है नीट की। तो नीट का बहुत खतरनाक काम है आज के टाइम पे। तो नीट में सिलेक्शन लेना उतना ही मुश्किल है जितना आप समुद्र में आप हाथ डालोगे ना अपना, ऐसे हाथ डाल दिए समुद्र में आपने, उसमें से पानी लोगे आप, तो आपकी मुट्ठी में पानी आएगा नहीं। इतना ही मुश्किल नीट की एग्जाम निकालना है इस टाइम, सिलेक्शन लेना है, ऐसा होता है इस टाइम। मेरे साथ में जितने भी दोस्त हैं मेरे, उन्होंने छोड़ दिया नीट। मान लो 1-2% का हुआ होगा सिलेक्शन, उनका हो गया और बाकी सबने छोड़ दिया। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, बीएससी करनी ही नहीं है मुझे, और क्या करूं मैं, कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ से ऐसी तैसी हो चुकी है मेरी इस टाइम पे। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस पे भी मेरे व्यूज नहीं आते। देखो आप, अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं, कंटेंट अच्छा होता है मेरा, खुद का कंटेंट होता है, कोई कॉपी नहीं करता मैं, फिर भी व्यूज नहीं आते मेरे। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपका 1-2 साल में नीट नहीं निकले तो आप इससे
बाहर चल जाओ, नीट के लूप से बाहर चल जाओ। आप मेरी तरह मत करो कि आप इसमें लगे हुए हो, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ, एक फेलियर एग्जाम्पल बैठा है आपके सामने। अब मैं ये वीडियो मेरी ये आईफोन से शूट कर रहा हूँ, मैं आईफोन 16 प्रो से। उसमें वो एंड्रॉइड था, ये आईफोन है। अब देखता हूँ कि मुझे पता है, पहले से ही पता है मुझे कि इसमें भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपका मुझे, क्योंकि मैं रियल बात बता रहा हूँ आपको, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं। इसलिए मेरे व्यूज नहीं आएंगे इस पे भी, ताकि मैं और डिमोटिवेट हो सकूं। लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, मेरी वीडियो रुकेंगी नहीं, वीडियो तो आती ही रहेंगी मेरी। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हो, वैसे मुझे पता है कि कोई इस टाइम पे इस वीडियो को नहीं देख रहा, लेकिन अगर आपकी मतलब मेरी उल्टी किस्मत हो, मान लो आप वीडियो को देख रहे हो, तो इतना ही कहना चाहूंगा आपको। कोई लाइक सब्सक्राइब भी नहीं बोलूंगा मैं, जो मैंने बात बताई उनको आप फॉलो करो और अच्छे से पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। धन्यवाद, बाय बाय।